नमस्कार। नवंबर 2020 का मासिक राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। ये महीना आराधना और उपासना की पद्धतियों में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी और वहीं दीपोत्सव जैसा त्योहार हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ में एक आस लगाकर चलता है, अपनी कर्मशीलता को बढ़ाता है, किंतु विधाता से यह कामना भी बारंबार करता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसके प्रयासों में सार्थकता भी रहे और कहीं न कहीं मैं अर्थतंत्र के साथ में सुख और समृद्धि अपने घर के भीतर प्राप्त करता चला जाऊं। तो यहाँ सर्वप्रथम आप देखेंगे कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। मासिक राशिफल है इसी वजह से, और हम कन्या राशि का राशिफल ही ले रहे हैं। वहीं हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। शुक्र की स्थितियां एक पखवाड़े तक लगभग 16-17 नवंबर की जो स्थितियां हैं वहां तक नीचस्थ स्थितियों में रहेगी और उसके बाद में तुला राशि में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग यहाँ एक पखवाड़े के लिए बना रहेगा। बुध 28 नवंबर तक तुला राशि स्थान में ही है, तो वहीं सूर्य देव 16 नवंबर को ही यहाँ वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु वृश्चिक राशि में ही चलायमान 23 सितंबर के बाद से, तो वहीं राहु नवम भाव में इन्हीं स्थितियों को लिए हुए। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां इस महीने परिवर्तित हो जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण से निकलकर नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश करेंगे, जहां शनिदेव पहले से ही इस वर्ष की शुरुआत से ही चलायमान है, गमन कर रहे हैं, मार्गी भी हो चुके हैं। तो जब ये युति संगत स्थितियां पंचम भाव में रहेंगी, इसको भी जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वहीं आप देखें कि जो मंगल 7th हाउस में चलायमान है, 14 नवंबर 2020 से मार्गी हो चुके होंगे। ये भी एक प्रमुख स्थिति है। तो वहीं जो प्रमुख योग है वो हंस योग, और इसके बाद में स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी। और यहाँ आप देखेंगे कि हंस योग जब पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद में 2 समग्रत ग्रह रहेंगे यहाँ पे, तो पंचम भाव के साथ में आकस्मिक धन लाभ, शिक्षा और सामर्थ्य को हम बहुत करीब से जानने का प्रयास करेंगे। 1 से 30 नवंबर के मध्य शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। यहाँ आप देखें एक एक्सचेंज बना हुआ है। जो राशि भाव के अधिपति हैं वो 2nd हाउस में है, और 2nd हाउस की जो लॉर्डशिप है वो यहाँ पर प्रथम भाव यानी कि राशि भाव के साथ में है। इसी वजह से धन और आत्मिक बल व्यक्ति का बढ़ता है, किंतु जो कॉन्फिडेंस की पोजीशन होनी चाहिए वो एक लोअर साइड के अंदर रहती है। जिस प्रेजेंटेशन की वजह से आज तक आप जाने गए हैं उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। किसी निर्णायक मीटिंग की तरफ आप जा रहे हैं, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन देना है जहां पर आपकी जो एक तरह से कही गई बात है सारे ही लोगों के द्वारा सुनी भी जाएगी, और आपकी प्रमोशन आदि या फिर कोई भी मेजर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी है तो वो भी उसी पर डिपेंड करती है। यहाँ आप अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कीजिएगा, इस बात को आप स्मृतियों में रखें। तो वहीं दूसरे आधार पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर हम बहुत ज़्यादा चमक दमक बढ़ाने के अंदर अपने खर्चों को बढ़ाने वाले नहीं हों। कई बार व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि आप अपने व्यापार के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ कीजिए, वो बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। तकनीक व्यक्ति को सरलीकृत स्तर की तरफ लेकर जाती है, किंतु उसका दूसरा रूप एक और भी है। जब व्यक्ति तकनीक और जो आसपास की पोजीशंस है उसमें इतनी चमक दमक बिखेरने लगता है जिसकी आवश्यकता आज नहीं है। पहले हमारा बिजनेस कौन से बेस को लेकर चल रहा है और उसके बाद में हम ऐसे खर्चों को बढ़ाते हैं तो वो शोभा देता है। अन्यथा आप ऐसे खर्चों को रोकने का प्रयास करें। शुक्र जो नीचस्थ स्थितियों में है, बारंबार आपके मन में ऐसी चेष्टाओं को लेकर आ सकते हैं कि नहीं, यहां रुकने की जरूरत नहीं है, पहले मैं एक बार यहाँ की जो सारी स्थितियां हैं, सुविधाएं हैं, उसको बढ़ाता हूं, फिर आगे चलता हूं। उससे आप थोड़ा सा स्वयं को बचाकर चलें। किंतु एक बात जरूर है कि अपने उच्च राशि स्थान के ऊपर देखते हुए जो शुक्र की स्थितियां हैं और मंगल जो यहाँ राशि भाव को बल दे रहे हैं,
इसमें दो मेजर एस्पेक्ट है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव और आपका हस्तक्षेप है, वहां आपको वृद्धि के संकेत मिलेंगे। अनुशासन की जो कमी लंबे समय से कामकाजी जीवन के अंदर बनी हुई थी, वहां पर आपके लिए सुधार आएगा। तो कोई भी बात आप रख रहे हैं, वहां तर्क शक्ति बेहद अच्छे तरीके से आपके साथ में रहने वाली है। दूसरे आधार पर जो ये 16 से 30 नवंबर तक की स्थितियां हैं, यहां आप पाएंगे कि जो कॉन्फिडेंस की अप्रोच है वो निरंतर गतिमान रहेगी। आपका जो शुरुआती महीने का एक्सपीरियंस है वो दूसरे हिस्से के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला होगा। मान लीजिए आप मार्केटिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, 15-16 दिन तक एक डील को क्लिक करने के लिए लगातार प्रयास किए और उसके बाद में जो 16 से 30 नवंबर के मध्य का समय आता है, आसानी के साथ में आपको डील क्लिक भी करवा के दे देता है, फाइनेंशियल गेन भी होता है। और एक डील की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये हासिल नहीं हुई तो शायद जॉब के ऊपर खतरा है, वहां आपको एक तरह से निश्चिंतता मिल सकती है। तो वहीं द्वितीय भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, यहां आप देखिएगा कि जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वो आपको आर्थिक तंत्र में लाभ दे सकते हैं। और वहीं मार्केटिंग हो गया या फिर आपको बारंबार अपने कम्युनिकेशन के साथ में खुद को एक तरह से कन्विंसिंग अप्रोच के साथ लेकर जाना होता है, ये समय वहां पर भी आपके लिए सपोर्टिव है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। देखिए, राशि भाव के अधिपति और वहीं पर जो कर्म भाव के अधिपति हैं वो धन भाव के भीतर है और बुधादित्य शुरुआत में बना रहेगा, उसके बाद में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। इसी वजह से जो ऐसे कामकाज होते हैं जहां व्यक्ति मध्यस्थ की भूमिका निभाकर चलता है, वहां आपको अच्छा खासा धन लाभ मिल सकता है, इससे इनकार नहीं करेंगे। और वहीं कुटुंबीजनों के साथ में आप रिश्तों के अंदर एक जो कई बार एरोगेंट पोजीशन आ जाती है, हम जिसको सामने नहीं लेकर आना चाहते, कई बार बातचीत के अंदर वो प्रवृत्तियां जाहिर हो जाती है, आपके कहने का मानस कुछ और था और आप कह कुछ और देते हैं, उससे बचें। और वहीं इस समय एक और मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप वोकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कॉम्प्रोमाइज के साथ में कला संबंधी क्षेत्र में कोई भी अवसर आपको प्राप्त होता है, उसको जरूर आप हासिल करने की ओर बढ़ते चले जाएं। तो वहीं धन लाभ रहेगा इस महीने के अंतराल के अंदर। निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास रखा तो वो धन लाभ और बढ़ने वाला होगा। फिर से निवेदन कर रहा हूं, चमक दमक के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करने का प्रयास नहीं करें। हम आज के सुख को देखें किंतु कल की जो आधारभूत सुविधाएं हासिल करनी है उसके ऊपर भी नजर जरूर रखें। ये दोनों ही भाव इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो वहीं तृतीय भाव, ये एक बड़ी ही रोचक सी स्थिति है। आप देखेंगे कि 16 नवंबर के बाद से यहां सूर्य और केतु का ग्रहण दोष तो हो जाएगा। तो जब भी ग्रहण दोष हो गया, व्यक्ति समझेगा कि अब यहां पर पराक्रम में कमी आएगी, मति में लगातार भ्रम आते चले जाएंगे, जो आपकी इंटेलेक्चुअल विजडम है वो उस लेवल के ऊपर सपोर्ट करने वाली नहीं होगी। किंतु दूसरे आधार पर आप देखिएगा कि जब भी सूर्य देव यहां तृतीय भाव के भीतर होते हैं तो व्यक्ति अगर लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के अंदर सक्रिय नहीं हुआ है तो उसको फिर से राह दिखाते हैं कि आप सक्रिय हों, पारिवारिक स्तर के ऊपर आप सहयोग भी दें और सहयोग देने के साथ ही साथ में अपने लिए जो पोजीशंस रीएस्टेब्लिश करनी है उसको भी बेहद आसानी से हासिल करते चले जाएं। जब भाग्य का सहयोग रहे, जब व्यक्ति अपने कर्म के सहारे चल रहा हो और कोई एक इंटरव्यू कॉल आता है जहां आपको लग रहा था कि संभावनाएं नहीं है, वहां पहुंचते हैं आप और मालूम चलता है कि जो इतने सालों की एक्सपर्टीज मैंने हासिल की है उसकी यहां पर आवश्यकता है। वो लोग मन माफिक पैकेज देने की ओर भी जाते हैं और आप सक्रिय हो जाते हैं। ये कहानी यहां सामने आ सकती है। तो वहीं कोई भी प्रमोशन अटकी हुई थी, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि कर्क राशि और कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो परिवर्तन है प्रमोशन आदि के आधार पर त्वरित गति आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। तो इसी वजह से केतु का मंगल की राशि में ही चलना और मंगलवत फल करने वाले ग्रह का आपके लिए तात्कालिक तौर के ऊपर प्रमोशन आदि की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाते चले जाना, ये सब कुछ संभावित तौर के ऊपर यहां आपके सामने है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा और वहीं अपनी जिम्मेदारियों का बोध अगर आप मन के भीतर बहुत अच्छे से रखते हैं तो मित्रवत स्थितियों में और वहीं पर
जो एक तरह से भाइयों को सहयोग देना होता है, आप पूरे तरीके से उनका संबल बन पाते हैं जब व्यक्ति व्यक्तिगत तौर के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि सिर्फ मेरी अकाउंटेबिलिटी अपने एक तरह से नौकरी पेशा जीवन और व्यापार में नहीं है, अपने पारिवारिक स्तर पर भी है, तो वहीं पर वो सारे ही माहौल को बदल कर रख देता है। और ये समय आपके लिए ऐसे ही इशारे सामने लेकर आ रहा है। छोटी छोटी यात्राएं यहां शुरुआती अंतराल में की जा सकती है, उसके बाद में ऐसी सारी ही यात्राओं को कम करने का प्रयास कीजिएगा। मैं चर्चा कर रहा हूं 1 से 16 नवंबर और फिर 16 से 30 नवंबर तक के समय अंतराल की। तो वहीं आप देखें कि चतुर्थ भाव ये एक प्रमुख स्थिति है। अगर आपके लिए कोई भी फ्लैट की पोजीशन लेने की पॉसिबिलिटीज लंबे समय से नहीं बन रही थी, या फिर आप कोई भी फ्लैट परचेस करना चाह रहे थे, कोई भी इमूवेबल एसेट का सौदा करना चाह रहे थे जो लंबे समय से अटकाव की ओर थी, या आप स्वयं के आलस्य के साथ में उसको टाले चले जा रहे थे, जब 20 दिन की ये अवधि शुरुआती स्तर की 1 से 20 नवंबर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में रहेंगे, तो आपके लिए वो सारी ही संभावनाएं यहां सम्मुख आती चली जाएंगी। इसमें कोई भी दुराई की स्थिति नहीं है। आप इस बात पर भी यहां गौर करके रखिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी जो भी कामकाज हैं वहां वृद्धि के स्पष्ट संकेत आपको यहां मिलते चले जाएंगे, और वहीं पर जो माता स्थान के साथ में आपने कामकाज की शुरुआत करने की चेष्टा की थी वहां पर भी वृद्धि संभव है। और जो माता के साथ में संवेदनाएं बढ़नी चाहिए, जो तकलीफ हमें है वो तकलीफ हम सिरेबद्ध तरीके से उनके सामने रखें, मन को हल्का करें। आपको समाधान की जो आस लंबे समय से थी वो यहां प्राप्त होती चली जाएगी। इसके अलावा शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए कोई भूमि आप परचेस करना चाहते हैं, लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर आपने अपने लिए ये कैलकुलेशन बिठा ली है, आप उसको भी यहां निर्णायक मोड की तरफ लेकर जरूर चले जाएं। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपको अच्छा खासा एक तरह से सरोकार देने वाला है। तो साथ में ही सामाजिक क्षेत्रों के अंदर आपके द्वारा किए गए व्यय आपके नाम को बहुत अच्छे से स्थापित करने वाले रहेंगे। ये भी प्रमुख प्रवृत्ति यहां पर नजर आती है। वहीं जो पंचम भाव की स्थितियां हैं ये बड़ी ही रोचक है। आप देखें कि शनिदेव यहां आपके भाषा संबंधित कामकाज को और वहीं कैलकुलेशन संबंधी जो भी कार्य विशेषक क्षेत्र है वहां वृद्धि के स्तर की ओर आपको लेकर चल रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति जब नीचस्थ स्थितियों में आ जाएंगे तो शुरुआती स्तर के ऊपर आपकी स्टडीज के अंदर डिस्ट्रैक्शन मिल सकते हैं। आप फोकस्ड अप्रोच में चलना शुरू हुए थे। यांत्रिक विद्या जहां पर शनिदेव का हस्तक्षेप बहुत अहम है, मंगल भी अपनी प्रवृत्तियों को रखने वाले होते हैं, और जो मन के भीतर का कम्युनिकेशन चलता है यांत्रिक विद्या में कुछ नया लेकर आने के लिए, वहां बुध का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान की चेष्टाओं को बढ़ाने वाले होते हैं। पंचम भय अपने कारक भाव की स्थितियों का नाश नहीं करने वाले होते, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि यहां देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ आ रहे हैं। इसी वजह से आपकी टेक्निकल एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। वहीं जो आप आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके द्वारा किए गए कार्य धन लाभ लेकर आएंगे, किंतु कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष है जहां आप इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इस महीने अपनी रफ्तार को बहुत ज़्यादा थाम कर रखिएगा। जल्दबाजी बताने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। संतान पक्ष के साथ में जो दुराव थे वहां कहीं न कहीं समझाइश की स्थितियां आएंगी। जो भी महिलाएं पारिवारिक वृद्धि की ओर अग्रसर हैं उनके लिए यात्राएं भी सुखद है। तो वहीं बौद्धिक क्षमताओं के साथ में जो विचार मन में प्रस्फुटित होते हैं, जो कहीं न कहीं संतति को भी भीतर ही भीतर एक शिक्षा के आयाम की तरफ लेकर चलते हैं, तो आपके लिए वहां पर भी स्थितियां बहुत बेहतर कही जा सकती है। क्षमताएं शुरुआती स्तर के ऊपर सहयोग में, किंतु 20 से 30 नवंबर के मध्य धोखा दे सकती है। आप वहां पर संकुचित नहीं हो, ये जरूर स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं 6th हाउस की पोजीशन आप देखें कि जब षष्ठेश स्वयं से द्वादश होकर यहां पंचम भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति भी कुछ ही दिनों के बाद में प्रवेश कर चुके हों, तो जो वात और उदर जनित रोग होते हैं वो परेशान करने वाले हो जाते हैं। वायु जनित विकारों से सावधान रहना, अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर। तो वहीं जो ऋण
लंबे समय से आपको सता रहे थे। व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में आपने कोई एसेट क्रिएट की और वहां से खुद को उलझता हुआ महसूस किया। ये जो समय अंतराल आपके सामने चल रहा है, समाधान के जो स्तर होते हैं उसको लगातार बढ़ाता चला जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है, ये समझने की आवश्यकताएं हैं कि जो षष्ठेश है वो पंचम में है। आपके जो ज्ञान और अनुभव का आधार है वही ऋण संबंधी स्थितियों से आपको बाहर निकालेगा और वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष मदद करने के लिए आगे आ सकता है जहां से आपको अपेक्षाएं बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक मेजर रिलीफ की पोजीशन है और जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो आपकी कर्मशीलता की वजह से साइडलाइन होते चले जाएंगे। कोई कलीग लंबे समय से डिस्टरबेंस क्रिएट करने का कार्य कर रहा है, समाधान का कोई भी स्तर सामने नहीं आ पा रहा है और आप वहीं पर अपनी कर्मशीलता को बढ़ाते हैं, उस व्यक्ति को इग्नोर करते हैं, कोई ऐसी बात सुनते ही नहीं है जो हमारे काम की नहीं है, इस समय डिस्टर्ब कर रही है सिर्फ। वो जैसे ही साइडलाइन हुई, शत्रुवत स्थितियों को पता चल गया कि नहीं, शायद यहां पर हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। ये एक प्रमुख वजह है कि आप शत्रुओं को हावी नहीं होने देंगे अपने कर्मशीलता की बदौलत। और वहीं सप्तम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, ये एक विशेष स्थिति है। आप देखिएगा, मैंने शुरुआत में भी प्रथम भाव की चर्चा की थी, तब भी कहा था कि शुक्र का उच्च राशि स्थान के ऊपर दृष्टि निक्षेपण और वहीं मंगल का सप्तम भाव में चलना, फास्ट फूड संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। ये समय आपको वहां वृद्धि देगा। अनुशासन संबंधी कामकाज के अंदर आप वैसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी जहां पर टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलना है। एक बिजनेस में 10 लोग जुड़े हुए हैं, बिजनेस एक ही है किंतु 10 अलग अलग लोग उस कार्य को कर रहे हैं और एक जगह पूरे तरीके से आप ये समझ लीजिए कि माहौल बन चुका है कि वो वस्तु वहीं पर मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाया जाता है, कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करने को राजी नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं इस समय के साथ में आपको ये वस्तु उपलब्ध करवा के दे दूंगा और वहीं से आपका नाम ख्याति को प्राप्त करने लगता है, आपके नाम के साथ में एक जिम्मेदारी और यश जुड़ने लगता है। इस महीने प्रबल संभावनाएं ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों की है, किंतु बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। 1 से 14 नवंबर तक मन के भीतर कैसे भी दुराव आते हैं उनको साइडलाइन करके चलना ज़रूरी है हमारे लिए। ये एक बहुत मेजर पोजीशन है जिसको ध्यान में रखिएगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर रिएक्टिव अप्रोच से आपको बचना चाहिए। कोई भी ऐसा जवाब नहीं दें जो तल्खियों के साथ में शुमार होने वाला हो, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अखरने वाला हो, उससे आपको बचना होगा। और वहीं गृहस्थ के साथ किसी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये समय आपके लिए बेहद अच्छा कहा जा सकता है। गृहस्थ के द्वारा यानी पत्नी या फिर पति पक्ष के द्वारा कोई भी इनोवेटिव आइडिया सामने रखा गया, आपको कहा गया कि आप तो इसमें सम्मिलित हो जाइए, इसको संभालिए, वहां आप इनकार नहीं करें। ग्रोथ की अटमोस्ट पॉसिबिलिटीज आपके सामने रहेंगी। तो वहीं अष्टम भाव के अधिपति का स्वयं से द्वादश होकर सप्तम में विराजित होना रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपको वृद्धि के संकेत तो देगा, किंतु डिस्टरबेंसेस भी सामने आएंगे। उन डिस्टरबेंसेस के पार आपके लिए सफलता, विदेश संबंधी जो कार्य तकनीक के साथ में जुड़े होते हैं उन सारे क्षेत्र के अंदर वृद्धि है और आर्थिक प्रयोजन भी सिद्ध होने वाले हो सकते हैं। कुल जमाजोड़ ये भी ध्यान रखें कि अज्ञात भय सामने आएंगे किंतु अपने समाधान भी साथ में समाहित करेंगे। भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आप जुड़े हुए थे, अब वो अध्ययन पूर्णता की ओर है और वहां से आपको फाइनेंशियल गेन मिलने हैं। संभावित तौर पर ये स्थितियां भी आपके सामने रहने वाली है। मेरे पास में 2 प्रमुख वजह है ये बात कहने की, एक तो अष्टम और साथ ही साथ में द्वादश के अधिपति का द्वितीय भाव के भीतर यहाँ चलायमान रहना शुरुआती 16 दिनों के लिए। वहीं भाग्य भाव की मैं चर्चा करूं, देखिए भाग्येश जब यहां राशि भाव के भीतर और उसके बाद में धन भाव में हो तो एक तरह से इस स्थिति को ठीक ठाक कहा जाता है। नवम पंचम तो बेहद अच्छा है, भले ही नीचस्थ स्थितियां हो तो लगता है कि भाग्य सहयोग देगा। भाग्य आपको सहयोग दे भी रहा है किंतु राहु भ्रम साथ में दे रहे हैं। कोई व्यक्ति आया डील को फाइनलाइज करवाने के लिए कि आप जुड़ जाइए साथ में, इस कार्य को हम आसानी से पूर्ण करते चले जाएंगे, किंतु वहीं पर आप भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं ये मुझसे धोखा तो नहीं कर रहा है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं, रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी है, किंतु खुद को रोक दिया। उस व्यक्ति को भी लगा कि शायद यहां पर काम हमारा नहीं बनने वाला है, किसी और के पास में चलते हैं। आया मौका इस तरह से आप नहीं गंवाएं।
आध्यात्मिक चिंतन के अंदर कमी है। जब हम आध्यात्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आंखें मूंद कर जब वो मेडिटेशन की ओर जाएगा, ध्यान की ओर जाएगा, एकाग्रता के सिरे को प्राप्त करेगा तो वहीं पर आध्यात्म है। इसके उलट जब आप कामकाज के अंदर खुद को इन डेप्थ पोजीशन की तरफ लेकर चलते हैं और अपने लिए वहां पर कोई और स्थिति को पाते ही नहीं है, वहां पर भी आध्यात्म का चरमोत्कर्ष है। पोजीशंस को विजुअलाइज करने की अप्रोच भी आध्यात्म बहुत अच्छे से देता है। वहां आपके लिए थोड़ी सी कमी रह सकती है, अनुभव धोखा दे सकते हैं, इस बात पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं उच्च शिक्षा की स्थितियों में समय ठीक ठाक स्तर के ऊपर चलता चला जाएगा। वहीं उत्तरोत्तर बलि केंद्र की मैं बात करता हूं। देखिए आपका कर्म फाइनेंशियल गेन क्यों दे रहा है कि दशमेश जो है उत्तरोत्तर बलि केंद्र, और यहां पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि शुरुआती स्तर पर, नवम पंचम के साथ में बुध का चलना, आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और ये आस थी कि कहीं ना कहीं परिणाम प्राप्त होंगे। ये आशा, विश्वास और कार्य के स्पंदन के रूप में मौजूद है और वहीं से आपके लिए फाइनेंशियल गेन भी आएगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रबंधन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, ये समय वहां पर आपको गेन दे सकता है और साथ में ही आपको कोई मेजर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जो पूरे ही जीवन को परिवर्तित करने वाली हो जाए। और वहीं जो वर्किंग एक्सपर्टीज है वो लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगी, जिससे आपके नाम को एक तरह से नई ख्याति मिलती चली जाएगी। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है निर्णायक जिम्मेदारी मिलेगी, उस निर्णायक जिम्मेदारी को निभाते हुए आप खुद को एक तरह से रेस्पॉन्सिबल अप्रोच के अंदर लेकर चलने वाले होंगे, जहां कॉन्फिडेंस की एक अलग स्थिति आपके सामने रहती है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक नहीं, तो वहीं जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस है वहां आप एक अलग ऑरा के साथ में यहां चल रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व प्राप्त रहेगा और वहीं पर आप अगर किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं तो शुरुआती 20 दिनों के अंदर ऐसे प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। एकादश भाव, यहां आप देखें कि शनिदेव की जो दृष्टि है और उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति भी जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाएंगे तो आपके लिए सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों के अंदर वृद्धि होगी, मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी और वही मानसिक स्थिरता संतोष को देने वाली होगी। कई बार कंपैरिजंस व्यक्ति को सुखद स्थितियों के साथ में भी लेकर चलते हैं कि ईश्वर ने आज के समय अंतराल में भी जो हमको दिया है, जिस आधार पर चल रहे हैं वो वाकई में सही है। तो ऐसी पोजीशंस भी आपके सामने आती चली जाएगी। ये एक बात है। संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना चाहते हैं आप आसानी से जोड़ सकते हैं, किंतु मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहिएगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं 11th हाउस को देखकर मौसम जनित बीमारियों के बारे में कैसे कह रहा हूं। आप देखें कि षष्ठ भाव रोग का है, यहां से षष्ठ हो जाते हैं एकादश, तो इसको हम कहते हैं षष्ठात षष्ठ। और चंद्रमा जब ऐसी पोजीशंस के अधिपति हो, शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति जैसे वात और कफ प्रदान ग्रह ऐसे एकादश को देख रहे हो तो कहीं न कहीं व्यक्ति के लिए मौसम जनित बीमारियां बढ़ने वाली हो जाती है, उससे आपको सावधान रहना होगा। यहां देखें कि द्वादशेश जो है ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति। द्वादशेश शुरुआत में धन भाव में रहेंगे, जो व्यय आपने किए वो निवेश के रूप में गए और आपको आर्थिक वृद्धि देने वाले हुए, किंतु कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामलात आपके लिए चल रहे थे वहां बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको रहने वाली है। विदेश संबंधी कार्यों में कहीं न कहीं अज्ञात भय सताने वाला रहेगा, किंतु 16 से 30 नवंबर के मध्य पराक्रम बढ़ता चला जाएगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। दीपोत्सव महापर्व की कोटिशः शुभकामनाएं।